दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुआ पूरा देश, बोले फिलहाल तत्काल में दे दे मोदी अपना इस्तीफा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में दोस्तों 3 लाख के भी पार मामले, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लापरवाह। जी हाँ, लोगों को संभालने में और कोरोना से लड़ने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से असफल, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार। जी हाँ, बोले आखिर देश में हो क्या रहा है, ऑक्सीजन की कमी, हाहाकार, दवाइयां, और आपको बता दोस्तों बेडों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों वैक्सीन को लेकर भी महामारी। जी हाँ, वैक्सीन भी अब दोस्तों नहीं मिल रही है कई जगहों पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें मनीष सिसोदिया का सरकार पर बड़ा हमला, बोले हरियाणा सरकार और यूपी सरकार हमारी ऑक्सीजन सप्लाई रोक रही है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें देश का नागरिक परेशान, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार अभी भी बंगाल में व्यस्त, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कोरोना के टूटते रिकॉर्ड, एक दिन में 3 लाख के भी पार मामला। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये भयंकर, जी हाँ दूसरे चरण की जो लहर आई है दोस्तों कोरोना की, वो बहुत ही खतरनाक साबित होती जा रही है। आपको बता दो तो एक दिन में 3 लाख के भी पार मामले हो चुके हैं, जिसके बाद लोगों ने जबरदस्त तरीके से सरकार को घेर लिया। लगातार दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग उठ रही है। आपको बता दें लोगों ने, विपक्ष ने और सभी आम लोगों ने कहा कि फिलहाल तत्काल में मोदी जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आज एक दिन में दोस्तों 3 लाख के भी पार मामले आ गए, जिसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। आपको बता दें कोरोना से लड़ने के लिए हमने कोई खास इंतजाम नहीं किए, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा फूट रहा है। न सिर्फ आम आदमी का बल्कि विपक्ष भी जमकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। आपको बता दो दोस्तों जिस तरीके से मोदी सरकार ये सब कुछ कर रही है और कोरोना से लड़ने में जिस तरीके से असफल रही है, इसको लेकर अब जनता ने भी मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दी है। बोले फिलहाल ये सरकार को बंगाल दिखाई दे रहा था, लेकिन कोरोना से मरते हुए मरीज नहीं, पल पल तड़पते ऑक्सीजन के लिए लोग नहीं, बंगाल में व्यस्त थे मोदी जी। अब फुर्सत मिली है छठे चरण के बाद तो थोड़ा इधर भी देख रहा है, लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब व्यवस्था था उस पर नियंत्रण पाया जा सकता था, यानी कि इस पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन तब दोस्तों बीजेपी के जो लोग थे वो बंगाल में व्यस्त थे और इसको लेकर अब जमकर घिर गई है मोदी सरकार। अब देश की जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल लापरवाह सरकार है ये। जी हाँ, जिसको देश के जनता की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी जो है इन दिनों अपने घर में क्वारंटीन है, लेकिन अब राहुल गांधी ने दोस्तों मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल यह लापरवाह सरकार है, जो कि अच्छे से जानती थी कि हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी आई है, लेकिन उससे लड़ने के लिए सरकार ने कोई खास प्रबंध नहीं कर रखे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब भी वही बात दोहराऊंगा कि सरकार ने इस बीमारी से लड़ने के लिए अभी भी कुछ नहीं किया। पहले तो कुछ किया नहीं था, लेकिन अभी भी सरकार ने इस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी का कहना आज लगातार केस बढ़े जा रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार इन केसों की जो तादाद है वो निकल कर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि फिलहाल जिस तरीके से दोस्तों आज लोगों को डराया जा रहा है या फिर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोगों से ज़्यादा जो है रैलियां की जा रही हैं, अब इसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार को आड़े हाथ लेकर कहा कि फिलहाल ये लापरवाह सरकार है जो कि इस देश के नागरिक को पल पल खो रही है। जी है दोस्तों, एक एक जान का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी के ना जितनी भी जाने जा रही हैं उन सब की लाशों पर खड़े हैं नरेंद्र मोदी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता, सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को जमकर लताड़, कहा फिलहाल दवाई ऑक्सीजन। जी हाँ, और आपको बता दें दोस्तों बेडों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल तत्काल में नोटिस भी जारी कर दिया दोस्तों, तत्काल में जवाब दें कि आखिर दवा ऑक्सीजन और बेडों का क्या हो रहा है। देश में बढ़ती मौतें और बढ़ते कोरोना का जिम्मेदार कौन है। आपको बता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मोदी सरकार को घेरते हुए फटकार लगाई और बोले देश में बढ़ते कोरोना के केस और बढ़ती मौतों को लेकर सरकार से जवाब भी मांगा। हालांकि दोस्तों सरकार ने ये कहा था कि ये राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया जाए कि वो लॉकडाउन लगाएंगे या नहीं, इस पर दोस्तों कल सुनवाई होना है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो दवाई और ऑक्सीजन पर बात करते हुए सरकार को दो टूक जवाब दे दिया है। बोले फिलहाल जिस तरीके से लापरवाही की जा रही है और ऑक्सीजन लोगों की मौतें हो रही हैं और जो भी दोस्तों कोरोना की कई जगहों पर स्टॉक ख़त्म हो रहा है दवा का, तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जमकर मोदी सरकार को लताड़ा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल वैक्सीन भी लगवाएंगे लेकिन यहां से उठकर नहीं जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल वैक्सीन भी लगवाएंगे और यहीं पर बैठे रहेंगे, कोई किसान कोरोना नहीं फैला रहा। जी हाँ, चाहे महामारी हो या कुछ भी, किसान यहाँ से उठने वाला है नहीं। आपको बता दोस्तों मोदी सरकार कोरोना की आड़ में किसानों का आंदोलन खत्म करने की साजिश रच रही है, जिसके तहत राकेश टिकैत ने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है और अगर सरकार ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो इसका अंजाम सरकार भुगतेगी। आपको बताया दोस्तों लगातार बढ़ते कोरोना का केस को देखकर और किसानों की मजबूरी को देखकर कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों का दिल पसीज रहा, लेकिन ये सरकार है कि अपनी पर अड़ी हुई है। इसी का लेकर दोस्तों अब राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा था और उसके बाद आपको बता दें अब राकेश टिकैत ने भी आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि फिलहाल किसान डरने वाला नहीं है, किसान यहाँ से हिलेगा तक नहीं। जब तक किसान यहाँ से नहीं हिलेगा, जब तक के तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी पर एक्ट नहीं बन जाता, तब तक किसान यहाँ से वापस घर जाने वाला नहीं है। सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान जो घर चला जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सीएम केजरीवाल का केंद्र पर हमला। बोले फिलहाल कल हमें जो है अनुमति दी गई थी 300 टन से 400 टन कर दी गई थी हमारी ऑक्सीजन, लेकिन अब जिस तरीके से हरियाणा और यूपी सरकार रोक लगा रही है ऑक्सीजन पर, इसको लेकर दोस्तों अब मनीष सिसोदिया ने सरकार को घेर लिया। उनका कहना है आज जब हम सबको इसमें मिलकर लड़ना चाहिए तो फिलहाल मोदी सरकार जो है वो अपनी अपनी में लगी है। आपको बता दोस्तों हरियाणा और ख़ास करके यूपी की जो सरकारें हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने दे रही दिल्ली में, जबकि उनका कहना है कि दिल्ली से अलग हटके नहीं है यूपी और हरियाणा। जी हाँ, उनको यहाँ के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं उसको लेकर दोस्तों अब सरकार ने घेर लिया कहीं ना कहीं, और ये होना भी चाहिए। लगातार दोस्तों आपको बता दें दिल्ली में मौतों के आंकड़े बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑक्सीजन है उस पर रोक लगाई जा रही है और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार ने घेर लिया है। आपको बता दें राज्य सरकारों ने मोदी सरकार को, इससे पहले महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी ये आरोप लगाया था कि फिलहाल मोदी के राज में जो है दोस्तों सब कुछ अंधकार चल रहा है, ना इंजेक्शन मिल रहे हैं, ना ही कोरोना की वैक्सीन मिल पा रही है मात्रा में भरपूर, और ना ही ऑक्सीजन अब सप्लाई हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एमपी में लगाने गए लोग वैक्सीन तो गांव की महिलाओं ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें वैक्सीन लगवाने से कई लोग डर रहे हैं क्योंकि इस वैक्सीन जो बनी हुई थी उससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब इसको लेकर दोस्तों महिलाओं में डर बैठा, जिसके बाद आपको बता दें एमपी के एक गाँव में लोग वैक्सीन लगाने पहुँचे तो वहाँ की महिलाओं ने डंडे मार मार के दौड़ा दिया। आपको पता है दोस्तों वैक्सीन को लेकर जहाँ कई लोगों के दिल में सवाल भी हैं और डर भी है, बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने में डर रहे हैं क्योंकि हर किसी को ये वैक्सीन सूट नहीं हो रही है दोस्तों। इससे पहले भी इसके कई साइड इफ़ेक्ट देखे जा चुके हैं, जैसे खून जमना और कई लोगों की जो तबीयत बिगड़ी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कई लोगों में डर भी है और वो वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहा है। तो कहीं महिलाओं ने दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर भगा दिया जो लोग वैक्सीन लगाने पहुँचे थे फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा हुआ साफ छठे चरण में सिमट कर रह गई बीजेपी। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, आज बंगाल में छठे चरण का मतदान था, जिसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों घिरती हुई नजर आई। जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी को दोस्तों बंगाल की चिंता है, तो वहीं बीजेपी को अपनी रैलियों की चिंता है। एक तरफ दोस्तों देश में केस बढ़ते जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री बंगाल में बिजी है। अब इसको लेकर दोस्तों बंगाल के लोगों का गुस्सा फूटा और बंगाल के लोगों ने दोस्तों मोदी सरकार को घेर लिया। आपको बता दें, आज छठे चरण की वोटिंग में ममता बनर्जी को बम्पर वोट मिले। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, आज आम मुकाबले जो 5 चरण के चुनाव हुए थे, आज उसके मुकाबले आज भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि शायद अब लोगों के दिल में कोरोना का डर बैठता जा रहा है और इसीलिए आज बहुत कम लोग दोस्तों वोट डालने आए। बहुत ही कम मात्रा में भीड़ दिखाई दी है। जहां 5 चरणों में जमकर वोटिंग हुई थी, वहीं आज बहुत ही कम फीसदी वोटिंग हुई है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार की 5 राज्य में हार होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।